तो जावेद सर, अलमाजी उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू अलमाजी उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, जब कोई हाजी या उम्रा ज़ायरीन जब हज के लिए या उम्रा के लिए जाते हैं तो उनके सबसे अहम मसला आता है एहराम का। एहराम किस तरीके से बांधना है, तो वो एहराम बांधने का तरीका आज मैं बता रहा हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जब प्रैक्टिस नहीं होती तो उनको एहराम संभालने में बहुत तकलीफ हो जाती है, और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि एहराम खुल भी जाता है। तो ऐसी सूरत में आप पहले अपने घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं एहराम बांधने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये एक एहराम आता है। एहराम का मुकम्मल किट है इसके अंदर दो चादरें होती है। और हम लोग जो है यानी अल माजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये पूरी एहराम जो है ये दो अदद एहराम फ्री देता है। यानी ये एक अदद है, एक अदद के अंदर दो चादरें हैं। ये देखिए, दो चादरें हैं। ये दो चादरों का नाम एहराम लोगों ने रख दिया, लेकिन ये एहराम की चादरें हैं। एक्चुअली ये एहराम नहीं है। एहराम का मतलब ये होता है कि एहराम की जब नियत कर लेते हैं, जब पाबंदियां आ जाती है उसकी, तो वो एक्चुअल एहराम होता है। लेकिन ये एहराम बांधना है हमको, और ये एहराम की ये दो चादरें होती है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से सीखिएगा, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो जब हम इस एहराम को इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है, ये एक एहराम है, ये दूसरा, एक चादर है, ये दूसरी चादर है। तो इस तरीके से दोनों चादर को मिला के एक एहराम कहा जाता है। तो ये एहराम की चादर को हम खोल लेंगे। ये बगैर सिला हुआ है। और इससे पहले ये बता दूं कि जब भी हम एहराम बांधते हैं, एहराम पहनते हैं, तो अपने बदन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जब हम एहराम बांधेंगे तो दूसरी अंडरवियर वगैरह, बनियान वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। सिला हुआ कोई कपड़ा नहीं रहता। सिर्फ ये बिना सिली हुई दो चादरें एहराम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तरीका बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से गौर से देखिएगा और अपने घर पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, ये दोनों चादरें हैं, दोनों सिरे को अलग कर लेंगे हम, और इसको इस तरीके से शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिरा इधर पीछे हाथ डालेंगे, और पीछे हाथ डाल के एक सिरा इसको पकड़ लेंगे, और ये इस तरीके से देखिए दोनों सिरे को हमने आगे की तरफ कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से हिला लेंगे, ताकि कहीं पर भी किसी किस्म की कोई सल वगैरह ना हो। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, और अपनी जो नाफ है ना, उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी सतर जो है ये खुलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब दोनों सिरों को पहले इस तरीके से पकड़ लेंगे, आगे करके अच्छी तरीके से इसको पकड़ लिया हमने। ठीक है। अब जैसी आपको सहूलत हो, चाहे सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, इसको देखिए, ये अपने पेट को थोड़ा सा अंदर कीजिए, और यहाँ पर एकदम टाइट इसको कर लीजिए। और ये इसको, जैसे मैंने कहा, सीधी तरफ या उल्टी तरफ, दाई तरफ या बाई तरफ, मैं यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ। तो पेट को थोड़ा अंदर कीजिए और इसको एक साइड ले लीजिए। आप यहाँ पर एक साइड आपने ले लिया, और ये दोनों सिरों को यहाँ पर, यानी जो दोनों हिस्सा है, दोनों तरफ का हिस्सा, इसको अच्छी तरीके से एकदम टाइट कर लीजिए। टाइट करके हमने पकड़ लिया। अब ये हाथ को छोड़ दीजिए और इसको इस तरीके से पकड़िएगा। जब हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये एकदम टाइट रहेगा। फिर इसको पकड़ते हुए फिर से दोबारा इसको दोनों को पकड़ेंगे, दोनों किनारों, दोनों सिरों को इस तरीके से पकड़कर हम दूसरी जानिब लेके आएंगे। ठीक है। अब इसको एकदम टाइट रखना है, ये इस तरीके से टाइट। ठीक है। अब ये टाइट रख दिए, और यहाँ पर लाने के बाद अब इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये टाइट हो चुका है। अब यहाँ सीधी तरफ, यानी दूसरी तरफ, चाहे आप वो सीधी तरफ से शुरू किए या उल्टी तरफ से शुरू किए, तो दूसरी तरफ लाने के बाद फिर इसको हाथ से पकड़ेंगे, और ये दोनों सिरों को ये इस तरीके से लेके आएंगे। यानी इस तरीके से दो मर्तबा हमने फोल्ड किया। अब दो बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको इस तरीके से पलट देंगे, आगे से भी और इस तरीके से पीछे से भी, इस तरीके से पूरा पलट देंगे। ये एक मर्तबा हमने पलटा, फिर उसके बाद एक बार और पलट देंगे। ये दूसरी बार हमने इसको पलटा, ये देखिए। अब ये हमारे ऊपर एकदम टाइट हो गया।
अब यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम पैर भी फैला सकते हैं, चलने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कितना भी आगे पीछे हो। ओके, अब अगली स्टेप ये आती है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना है, हमको ये इतना फोल्ड करना है कि हमारा जो टखना है वो खुला हुआ चाहिए, है ना। अभी तो मैं यहाँ पे पैंट वगैरह पहना हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं कपड़ा पहना हुआ हूँ। अब देखिए इस तरीके से हमने इसको बांध दिया है। अब कोई टेंशन नहीं, नीचे भी नहीं होगा, ऊपर भी नहीं होगा। यहाँ एक चीज़ को ये ध्यान देंगे, जिनके थोड़े पेट निकले होते हैं तो वो यानी अपने पेट को ऊपर ही इसको बांधे ताकि वो नीचे सरकने ना पाए, हमारी सतर खुलने ना पाए। अब ये बेल्ट इसको ऊपर हम बांध लेंगे। ये बेल्ट भी अल माजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से हाजियों को फ्री दिया जाता है, दूसरे और तीसरे पैकेज वालों को। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये बेल्ट को बांध लेंगे। बहुत से किस्म के बेल्ट मिलते हैं मार्केट में, यहाँ पर हम लोग ये बेल्ट दे रहे हैं। अब देखिए हमने ये बांध दिया, ये एकदम टाइट हो गया। ये अब देखिए नहीं उतर रहा है, नहीं खस सकेगा, बिल्कुल एकदम टाइट हो गया। अब इसकी ये बेल्ट की एक खास बात ये है कि यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ये सब पॉकेट दिए हैं। आप इसमें अपना जो भी पैसा वगैरह है वो रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, अपना कार्ड वगैरह ये सब इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एहराम मेन यही है। एहराम ये तैबन के तौर पर या लुंगी के तौर पर जो बांधा जाता है, सबसे मेन ये है। अब आपने बांध लिया इसको, अब इसके बाद जो भी पहना हुआ है आप इसको उतार दीजिए, कि वो कुछ नहीं चाहिए, ऊपर तो कुछ नहीं रहना चाहिए। और क्योंकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इसके लिए मैं शर्ट वगैरह पहना हूँ, बाकी शर्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी चादर इस तरीके से हम लेंगे और दूसरी चादर को यहाँ पर देखिए ये पीछे लाएंगे, इसको भी इस तरीके से करेंगे। इस हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और इधर के हिस्से को थोड़ा कम लेंगे, और ये हिस्सा जो है ना, मुमकिन हो तो यहाँ पर देखिए अपने बेल्ट में इसको दबा लें ताकि ये निकलने ना पाए या गिरने ना पाए। ये अपना हाथ अंदर है और ये दूसरा इस तरीके से इसको ओढ़ लें। तो ये भी हमारा एहराम मुकम्मल हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि टोपी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अंडरवियर अंडरगारमेंट जो भी है कुछ नहीं चाहिए, एकदम सिर्फ ये दो चादरों को एहराम की चादरें कहा जाता है। अब जब आप तवाफ़ करेंगे तो तवाफ़ करते वक्त तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देंगे कि अपना ये सीधा हाथ जो है ना, सीधा कंधा ये खुला हुआ होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से निकाल के यहाँ पर इसको ऐसा कर लें तो ये हाथ अपना खुला हुआ रहेगा। और ये जो पीछे का हिस्सा है, ये जो हमने पीछे लिया है, इसको भी इसके अंदर थोड़ा सा इसको दबा लें। दबाने से क्या होगा कि ये गिरेगा नहीं, जब हम इसको दबा लेंगे तो ये गिरेगा नहीं और हम आसानी के साथ पूरा तवाफ़ मुकम्मल कर लेंगे। तवाफ़ के दौरान यह हाथ खुला हुआ होना चाहिए। अब दूसरी बात, ये तो तवाफ़ का हो गया। ये जो हमने एहराम बांधा था, अब देखिए अब इस तरीके से जब हमने एहराम बांधा है तो हमको नमाज वगैरह के लिए भी आसानी हो जाती है हाथ उठाने में। अब अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं बांधा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ ये हमने उठाया तो हमारे साथ ये भी उठ गया, आगे का हिस्सा, अक्सर होता है ऐसा। तो अगर आपने तहबंद को नीचे से बांधा है तो आपका ये जो यहाँ का सतर है ये दिखने लगेगा। तो बेहतर है कि तहबंद को ऊपर की जानिब से बांधे और इस तरीके से जब नियत करना हो तो ऐसा करेंगे तो वो खुलेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ जो है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतनी आसानी होगी।